हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्यिक परिचय आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। 2 रचनाएं पूछी जाएगी बच्चों, है ना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो 2 रचना तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है। जैसे किसी भी कवि के बारे, लेखक के बारे में आप जब साहित्यिक परिचय तैयार करते हैं तो उनके कुछ मूलभूत गुण होते हैं, उनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। पहली बात तो रचना आपको सही लिखना पड़ेगा, तुक्का नहीं लगा सकते हो। हाँ, भाषा शैली में थोड़ा बहुत आप तुक्का लगा सकते हो, साहित्य में स्थान आप थोड़ा बहुत तुक्का लगा सकते हो, लेकिन रचना में नहीं बच्चों। रचना आपको याद ही करना पड़ेगा। तो अशोक के फूल और बाणभट्ट की आत्मकथा, 2 आप याद कर लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना अशोक के फूल और बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक बच्चों, और एक पॉइंट मैं बताता हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये निबंधकार थे। ठीक है, मतलब निबंधकार के रूप में ये प्रतिष्ठित थे, फेमस थे जिसे बोलते हैं। तो निबंधकार हैं, इसलिए जब साहित्य में स्थान लिखो तो इन्हें जरूर बताओ कि भाई द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका हिंदी जगत में विशेष योगदान के कारण स्थान विशिष्ट है और हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। बस इतने में साहित्य में स्थान कंप्लीट हो जाता है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। अब इतना जरूर न सोचना कि सर परीक्षा अध्ययन में तो ऐसा दिया था, परीक्षा बोध में कुछ और दिया था, सर दिग्दर्शिका में कुछ और दिया था। अरे भाई, आप लोग उनको इतना साहित्य में बता दो कि उनका स्थान प्रमुख था, श्रेष्ठ था। हम मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, याद करके रखना, ये निबंधकार हैं, यानी निबंध के साथ साथ कई प्रकार की रचना उन्होंने की, लेकिन प्रमुख रूप से इनका योगदान निबंध के क्षेत्र में था, इसलिए ये निबंध के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं। साहित्यिक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, मतलब साहित्य की तो रचना ही कर रहे हैं, तो साहित्य का मतलब सब कुछ हो जाता है। ठीक है, अनुसंधाता भी बोला जाता है, विशेष विचारक भी मतलब कहे जाते हैं। तो और बहुत सारे इनकी गुण हैं, लेकिन निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित है ना। और इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया इनका, इसलिए हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। ठीक है बच्चों, चलिए 2 रचनाएं, अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये हो गई। अब जब आती है बात भाषा शैली की, तो भाषा शैली में आपको यदि कुछ भी नहीं बनता बच्चों, तो इतना जरूर आप लोग लिखें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने रचनाओं में भाषा का सरल एवं सुबोध रूप से प्रयोग किया है। उनका भाषा बिल्कुल मन को हर्षित प्रसन्न करने वाली भाषा होती है। अपने भाषा में, और भी नहीं बन रहा ना, अपने भाषा में संस्कृत उर्दू का सामान्य बोलचाल के रूप में प्रयोग किया है, यानी संस्कृत शब्दों का और उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। और इन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरे, कहावतों का इस तरीके से प्रयोग किया है कि मतलब जो रचना है इनकी, जो काव्य है, उसमें मधुरता आ जाती है। ठीक है, और बच्चों आप लोगों से न बने तो थोड़ा बहुत ये भी बता सकते हो कि इन्होंने किस प्रकार से शैली का प्रयोग किया है, क्योंकि भाषा शैली तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लोगों से ना बने तो शैली के प्रकार तो पता होना चाहिए ना, वर्णात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली, भावात्मक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली, है ना, इस रूप से इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये तुम थोड़ा अपने भाषा में लिख सकते हो बच्चों, सही है कि नहीं। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित और परिष्कृत है, उसी कारण इनकी भाषा में प्रसन्नता आ जाती है, यानी प्रसन्नता का भाषा कहते हैं। इनकी भाषा में संस्कृत और उर्दू व बोलचाल की भाषा में शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा का बोधगम्यता बनाने के लिए सूक्तियों, मुहावरों, कहावतों का भी सटीक प्रयोग किया है। द्विवेदी जी की शैलियों में मुख्य रूप से वर्णात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली, भावात्मक शैली तथा हास्य व्यंग्यात्मक आदि शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये शैली आपको थोड़ा अपनी भाषा में लिख देना है। आप ये कभी मत सोचना कि सर गाइड में हमारे दूसरे तरीके से दिया है तो क्या नंबर कट जाएंगे। कभी किसी की औकात नहीं रहता यहां पे नंबर काटने के लिए। थोड़ा बहुत भी भाषा शैली, आप 1 नंबर की है कहानी भाई, कैसे काटेगा। 2 लाइन आप लिख दोगे ना, खत्म, है ना। साहित्य में स्थान देखो बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उच्च कोटि के अनुसंधाता, आलोचक, निबंधकार, लेखक और विचारक रहे हैं, है ना। मतलब अनुसंधान करने के क्षेत्र में, चाहे आलोचना करने के क्षेत्र में, चाहे निबंध लिखने के क्षेत्र में इनका विशिष्ट स्थान रहा है। गद्य साहित्य में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए साथ व्यवहारिक भी बनाया है। साहित्य सेवाओं के लिए हिंदी साहित्य आपका हमेशा ऋणी रहेगा। मैं आपको अपनी भाषा में बताता हूं कि भाई साहित्य में स्थान कैसे लिखना है। कि पहले आप तो लिख लो कि द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी
हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित है, मैंने आपको पहले ही लाइन में बताया था। और इन्होंने मानवतावादी साहित्यकार और समीक्षक के रूप में कार्य किया है। हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना विशेष समय दिया है, विशेष योगदान दिया है, इसलिए इनका हिंदी साहित्य में हमेशा है ना विशिष्ट स्थान है और रहेगा, और हिंदी साहित्य इनके लिए सदैव ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। ये आपको थोड़ा सा फिर अपने भाषा में ऐड कर देना है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो साहित्य में स्थान। अब भाई एक बार दो बार रिवीजन करोगे तो बन भी जाएगा यार, इसीलिए तो कहता हूं कि आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। जैसे क्लास 12th में हो और यदि एमपी बोर्ड से आपको यदि नोट्स लेना है तो आप कांटेक्ट कर लेना सी कोचिंग क्लासेस में, सारा चीज मटेरियल उसमें रहता है। तो भैया मात्र है ना नोट्स के लिए यदि बात करें तो 100 रुपए लगता है, बढ़िया ऑल चैप्टर के नोट्स। कांटेक्ट करना होगा बच्चों तो शिव कोचिंग क्लासेस से जरूर नोट्स ले लेना, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्यिक परिचय बिल्कुल तैयार कर ही लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।